मर्डर करना एक बुरी बात नहीं, क्योंकि हम सभी एक ना एक दिन मरते ही हैं। शायद आपको लग रहा होगा कि ये लाइन किसी फेमस क्रिमिनल ने कही होगी, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लाइन एक 11 साल की लड़की ने कही थी, मर्डर को अंजाम देने के बाद। केवल अडल्ट्स ही क्राइम्स को अंजाम नहीं देते, पर एक बुरी सोच किसी भी मासूम बच्चे को भी क्रिमिनल बना देती है। आज की हमारी स्टोरी में इन बच्चों ने क्राइम्स को ऐसे अंजाम दिया कि सुन के आप भी कांप उठोगे कि क्या कोई मासूम भी इतना क्रूर हो सकता है? मासूम भी हैवानियत की हदों को पार कर सकता है। मैरी फ्लोरा वेल का जन्म 26 मई 1957 को यूनाइटेड किंगडम में एक प्रोस्टिट्यूट मदर के घर हुआ था। जब मैरी 6 साल की थी तो उसकी मां की तरफ से उसे सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के लिए फोर्स किया गया। शायद इसी इंसिडेंट्स के चलते मैरी साइकोपैथिक मेंटेलिटी का शिकार हुई। उसके बिहेवियर में चेंज आ गया कि अब मर्डर करना उसके लिए खेल का हिस्सा हो गया। ये बात तब की है जब मैरी 11 साल की हुई। वो 4 साल के एक लड़के जिसका नाम था मार्टिन ब्राउन उसे एक पुराने वीरान घर में ले गई और वहां उसे गला घोट के मार डाला। 25 मई 1968 को 2 लड़कों को उसका शव मिला। पुलिस जब आई तो मार्टिन को ही मौत का जिम्मेवार बताया गया कि उसने खुदकुशी की है फॉर कंज्यूमिंग द डिस्कार्ड बोतल ऑफ पिल्स, जो उसके नजदीक पाई गई और केस को क्लोज कर दिया गया। मैरी और उसकी फ्रेंड नोर्मा एक 3 साल के बच्चे जिसका नाम था ब्रेन हो उसका अपहरण कर लेती हैं। वो उसे एक वीरान जगह में ले गईं और उसे भी गला घोंट के मार डाला और उसे मारने के तुरंत बाद मैरी उसकी बॉडी के पास आई, अपने साथ कैंची और रेजर लाई और इन नुकीली चीजों से उसकी बॉडी को मेल्ट किया, उसके हेयर्स कट किए और उसके स्टमक पर काट के एम लेटर बना दिया। मैरी ने इस मर्डर पर कहा कि ब्रेन की कोई मां नहीं थी, इसीलिए उसे अब कभी किसी के द्वारा याद नहीं किया जाएगा। जब पुलिस ने मैरी और नोर्मा से पूछताछ की तो 2 बार इन्होंने अपनी स्टोरी को चेंज किया और बाद में नोर्मा डर गई और उसने सब कमिट कर लिया। जुर्म के लिए मैरी को जेल में डाल दिया गया। उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई और उसकी मां ने कोर्ट में दलील दी। मुकदमा चलाया गया जिसके चलते मैरी को 14 मई 1980 को 23 साल की उम्र में जेल से रिहा कर दिया गया। जैसे हार्डिंग पोमेरॉय का जन्म 29 नवंबर 1859 को यूएसए में हुआ था, जिसकी परवरिश एक विधवा मां ने की। बचपन से ही जैसे दिखने में अच्छा नहीं था, उसके बाल, बड़े होंठों और स्पेशली उसकी एक आंख जो पूरी तरह से वाइट थी, उसकी क्लास के बच्चे उसे देख के जैसे का मजाक उड़ाते थे। अपनी फिजिकल अबनॉर्मेलिटीज के चलते जैसे को ये सहना पड़ा और जब जैसे 11 साल का हुआ तो उसने दूसरों को टॉर्चर करना स्टार्ट कर दिया और वो छोटे बच्चों को जंगल की तरफ ले जाता था और वहां उन्हें पनिश करता था और शार्प ऑब्जेक्ट्स से उन्हें कट करता था। जब उसने 7 बच्चों को हर्ट किया तो उसे अरेस्ट कर लिया गया, वेस्टब्रो रिफॉर्म स्कूल में भेज दिया गया और तकरीबन 1.5 साल के बाद उसे रिहा कर दिया गया। 10 साल की मैरी क्यूरन गायब हो जाती है। पुलिस को क्यूरन के बारे में कोई सुराग नहीं मिला। 1 मंथ के बाद 4 साल का होरेस मुलेन भी गायब हो गया। उसके शरीर को छुरी से काट दिया गया था जो अब लगभग सड़ चुका था। पुलिस को जैसे पर शक था क्योंकि चाइल्ड टॉर्चर करने वाले लोगों की लिस्ट में जैसे का नाम फर्स्ट पर था।
और उस समय जैसे की उम्र 14 साल की थी और पुलिस जैसे के घर छानबीन करने गई और जांच में पुलिस को जैसे कि पैंट की पॉकेट में खून से सना हुआ एक चाकू मिला। जैसे को दोषी पाया गया। उसकी मां ने वो हाउस छोड़ दिया। मकान मालिक ने घर को रेनोवेट कराने के लिए घर को खुदवाया और घर की खुदवाई में क्यूरन की लाश मिली। पुलिस से पूछताछ में जैसे ने अपने क्राइम्स को कबूल किया। 27 लोगों को मौत के घाट उतारा और उनमें से 12 को उसने अपने घर के पास ही दफना दिया। उसे मौत की सजा सुनाई गई और कम उम्र के चलते उसकी मौत की सजा उम्र कैद में कन्वर्ट कर दी गई। लगभग 41 इयर्स तक उसने जेल में सरवाइव किया। कई बार खुद को मारने की भी कोशिश की और जब वो 70 साल का हुआ तो वो उस जेल असाइलम में ही मर गया। दोस्तों, ऐसी वारदात ने हर इंसान को अंदर से झकझोर के रख दिया कि आखिर एक मासूम भी किलर बन सकता है। जहां लोग बच्चों को भगवान का रूप मानते हैं, वहीं वारदात ने उन लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। इसीलिए दोस्तों, सतर्क रहें और सेफ रहें। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।